हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिलो दिमाग में जो भी इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और ये जो इंसान है ये आपके क्रश, फ्रेंड जोन, कोई भी इंसान, अनकन्फेस सिचुएशनशिप में कोई, आपके प्रेजेंट पार्टनर, एक्स पार्टनर या हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट बेसिकली, उनकी पूरी भावनाओं को देखेंगे आपके लिए करंटली क्या है। नेक्स्ट मूव भी देखने की कोशिश करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए भी, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही है बिकॉज अभी बहुत सारे काम जो है करने पड़ रहे हैं मुझे, जिसके वजह से जो है पेड रीडिंग्स जिनके स्लॉट्स बुकड हैं उनको भी टाइम लग रहा है मिलने में रीडिंग्स। ओके, और क्लासेस भी अभी थोड़ी सी डिले होकर ही चल रही है। सो अगर आपने अपना स्लॉट बुक कर रखा है तो काइंडली पेशेंट रहिएगा बिकॉज रिप्लाई देना इंस्टेंटली मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों को रीडिंग्स मिल जाएगा जिन्होंने बुकिंग्स करवाई है, और जिनकी बुकिंग्स नहीं हो पाई हैं वो लोग जैसे ही मैं रीओपन करूँगी तब आप लोग अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर हम देखते हैं कि जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, let's start. ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को करंटली फील हो रहा है कि वो ना अभी मुझे नज़र आ रहा है कि कंपैरिजन वाले मोड पर है। यानी कि वो हो सकता है कि आजकल बहुत लवर्स को देख रहे हैं, या कुछ रोमांटिक मूवीज़ वो देख रहे हो, या कोई वीडियो शॉर्ट्स उनके नज़रों के बीच में आ रहा है जिसकी वजह से वो ना कंपेयर करने में मजबूर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर दूसरे लोग इतने लविंग तरीके से रह सकते हैं या फिर इतने प्यारे कपल्स अगर हो सकते हैं, अगर प्यार इतना ज़्यादा किसी दो इंसानों के बीच में हो सकता है तो आप दोनों के बीच में क्यों नहीं। ठीक है, जो लविंग एनर्जी, जो रोमांस, जो फिजिकल टच, जो बॉन्ड दूसरे लोगों के अंदर है एज लवर्स, वो आप दोनों के बीच में क्यों नहीं है। ठीक है, और अगर दूसरे लोग वो चीज़ डिजर्व करते हैं तो आप दोनों भी वो चीज़ डिजर्व करते हो। आप दोनों भी क्लोजनेस, आप दोनों भी ट्रांसपेरेंसी, आप दोनों भी ऑनेस्टी, कमिटमेंट डिजर्व करते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मोड पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान आपके रिश्ते को लेकर दूसरे के रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जब दूसरे इतने खुश रह सकते हैं प्यार में या रिश्ते में या मैरिज में, तो आप दोनों क्यों नहीं। ठीक है, आप दोनों भी डिजर्विंग हो। जैसे बाकी लोग इतने अच्छे से रहते हैं कपल्स की तरह, वैसे आप भी रह सकते हो और आप दोनों का हक है साथ में रहने का। तो कंपेयर तो कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, लेकिन अच्छे लेवल पर कर रहे हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिश्ता जैसा होता है वैसा आप दोनों का हो जाए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और भी करंट फीलिंग्स देखते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो पहले एक माइंडसेट से चल रहे थे कि
ठीक है, हमारा कनेक्शन यूनिक है, या फिर अगर आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता था या कुछ होता था, तो उनके माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि नहीं, आप दोनों में कुछ अलग बात है, और यही यूनिकनेस है जो कि आप दोनों को अलग बनाती है एक दूसरे से। लेकिन अभी आपके पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, जैसे हर एक रिश्ते में प्यार होता है, अच्छाई होती है, और रोमांस वगैरह होता है, वैसे आप दोनों का भी होना चाहिए। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई तकरार या ईगो या चुप चुप रहना और टेलीपैथिकली फील करते रहना, या फिर बिना बात किए ही एक दूसरे को समझना, इतनी कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को पहले हो सकता है लगता था कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आप समझ जाओ, ठीक है, और वो आपसे बहुत टाइम तक बात नहीं करेंगे, आप फील कर लो, और आप उन्हें नहीं बताओगे लेकिन वो फील कर लेंगे। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब अलग चीज़ों की ज़रूरत क्या है, ठीक है, इस तरीके के टेलीपैथिक कनेक्शन की ज़रूरत ही क्या है, या फिर बिन बोले समझ जाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम हमेशा पास रहें, हम क्लियरली कम्युनिकेट करें, हम बात करें, हम भावनाओं को एक्सप्रेस करें, ओके। और जैसे बाकी लवर्स लोग रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और हमेशा क्लोज रहते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, अवेलेबल रहते हैं एक दूसरे के लिए, वैसे ही हम नॉर्मल बीइंग्स की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, ऐसा हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। तो अगर आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील होता था कि नहीं अलग है, हम बिना बोले भी समझ जाएंगे, या उन्हें समझ जाना चाहिए यानी कि आपको, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इस तरीके से रिश्ता लंबे टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं चल पाता है, नो मैटर हम कितना ट्राई कर लें, बिकॉज हम सब यहाँ पर इंसान हैं, इजंट इट। तो हर एक इंसान की नीड्स एंड डिज़ायर्स होती ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है मैच्योर लेवल पर आकर समझ पा रहे हैं, करेंटली उसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा माइंड गेम, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स या इतना ज़्यादा दूरियाँ आप दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। जैसे एक टिपिकल रोमांटिक कपल्स जैसे स्पेंड करते हैं, वैसे ही आप दोनों का हक है कि आप दोनों साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करो, साथ रहो, हील करो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से ढेर सारी बात करो। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी वही नज़र आ रही है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई भी दूरियाँ आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते, ना कोई गैप रखना चाहते हैं, और जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में अगर हुई है तो उसे भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि दोनों तरफ से हो जाए, ऐसा ना हो कि वन साइडेड रहे, या फिर आप दोनों बिना बोले ही एक दूसरे को समझने की या अज्यूम करने की कोशिश करो, बिकॉज इन्हें अब एफर्ट्स चाहिए 3D में, यानी कि फिजिकल लेवल पर एफर्ट्स चाहिए, और आपके पर्सन उस चीज़ को डालने के लिए भी रेडी है, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनके लिए एफर्ट्स डालो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अब तक कंट्रोल कर रहे थे कि जैसे सिचुएशन चल रहे हैं वैसे चलने देते हैं, या फिर ये इस रिश्ते के अगेंस्ट है, वो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, या थर्ड पार्टी में अटके थे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ये इंसान उन सारी चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब सोचकर या फिर कुछ अलग समझकर कोई मतलब नहीं है। अगर दिल कह रहा है कि इनसे हमें प्यार करना है, यानी कि आपसे, तो उन्हें करना है। अगर उनका मन कर रहा है कि इन्हें आपके साथ रिश्ता निभाना है तो निभाना है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना बैरियर्स को हटा रहे हैं अपने आप से, ठीक है। अगर ये इंसान अपने आप को रोकते थे तो वो एनर्जी को भी ये इंसान हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, और कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और एक दूसरे के बीच में खुशियों को क्रिएट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हैं, और इस रिश्ते को 3D लेवल पर, यानी कि इस फिजिकल लेवल पर, इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए ये इंसान अब मेहनत करना चाहते हैं, और साथ में आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने तरफ से कुछ करो या कुछ जेस्चर्स दिखाओ, ताकि उनको भी भरोसा हो, उनको भी लगे कि हाँ, जितना वो चाह रहे हैं उतना आप भी चाह रहे हो, चीज़ें वन साइडेड नहीं है, या फिर कोई एक नहीं तड़प रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। तो यही सारे भावनाओं में एंड थॉट्स में आपके पर्सन करेंगे, आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है। तो इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, ओके। इसे मैं निभाऊंगी नहीं, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ, और फिर हम और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है एंड सेपरेशन है, या फिर कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, तो हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एफर्ट डालेंगे बहुत जल्द, ओके, आपके लिए, क्योंकि इनको अब ग्रोथ चाहिए 3D लेवल पर आपके रिश्ते में, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या आप दोनों की शादी हो चुकी हो, ठीक है। We have King of Swords, the Hermit,
वी हैव जस्टिस, वी हैव द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए नेक्स्ट मूव इस पर्सन का ये होगा कि इनको बहुत सारी सच्चाइयों के बारे में पता चला है, लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जस्टिस देंगे इस रिश्ते में। जिस भी तरीके का जस्टिस आप डिज़र्व करते हो इस पर्सन की तरफ से, इस रिश्ते में वो जस्टिस ये पर्सन आपको देंगे। तो अगर आप माफ़ी डिज़र्व करते हो, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर ये इंसान ये खुद दूर गए थे तो ये खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर आपने इनके लिए बहुत किया है, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, तो ये इंसान आपके पास आएंगे एंड हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। तो या फिर अगर आप दोनों की मैरिज हो चुकी है बट सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान के साथ आपकी फिर से मैरिज लाइफ शुरू होगी। तो बेसिकली यही नज़र आ रहा है कि आपको रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, और ये जस्टिस आपके पर्सन खुद देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, ओके। और जो भी हिडन चीज़ है वो आपके सामने आएंगे, एंड ऑल्सो जो इल्यूशन आप दोनों के कनेक्शन में अगर बना हुआ है तो वो यहाँ पर हटेगा, और उसके लिए ये इंसान पूरी तरीके से उस चीज़ के चार्ज लेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, मुझे इस चीज़ में क्लियरेंस चाहिए। तो आपके पर्सन डेफिनेटली जस्टिस देंगे, यही इस पर्सन का नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ओके। तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, चैनल मैसेजेस। वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर है फेब और मार्च। तो फेब मार्च आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फेब मार्च तक रियूनियन आपकी हो सकती है, इस पर्सन के साथ मैरिज आपकी हो सकती है, ठीक है, या इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। व्हाट यू डूइंग, तो हो सकता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है। फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर आया है, तो ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आई लव यू, तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कहना चाहते हैं। ये इंसान करंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पिक्चर्स, आपके अकाउंट्स वगैरह हो सकते हैं देख रहे हो दूसरे अकाउंट से। प्यार लफ्ज़ों में कहाँ, तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, इन्हें अब ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ तो अनकंडीशनल है आप दोनों के बीच में, ओके। आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है डू यू इवन रिमेंबर मी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें भूल चुके हो। देन वी हैव आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर, वंस अगेन प्लीज़ फॉरगिव मी। ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं आजकल, और ये आपको बताना चाहते हैं कि एक दूसरा चांस चाहते हैं और आप इन्हें माफ़ कर दो, यही ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। फिर है यू ड्राइव मी क्रेजी। देन उसके बाद वी हैव जे, तो जे लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लेस का नाम, लेटर, कुछ भी हो सकता है। आई स्टॉक यू डेली, यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जीज बहुत दिख रही है करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन की। हो सकता है जब आप रीडिंग देख रहे हो तब भी आपको स्टॉक कर रहे हो, या फिर आपके ऑनलाइन स्टेटस वगैरह देख रहे हो। काश अभी तुम मेरे बाहों में होते या होती। तो यस, डेफिनेटली आपको अपने करीब चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो आपसे मिल जाएं जल्द से जल्द, या आज ही मिल जाएं, आपको देख लें। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।